निश्चित रूप से उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही हर महीने बेरोजगारों को रोजगार देने का अभियान चलाए हुए। पिछले महीने ही 5 लाख को दिया, उसके पिछले 5 लाख को दिया। तेजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बढ़ रही है। हम उस कांग्रेस की तरह नहीं है कि जो धोखा दें, लिखित में झूठ बोले कि 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और एक को भी नहीं दिया। हम उस कांग्रेस की तरह नहीं है जिसके 15 महीने में एक भी सरकारी वैकेंसी नहीं निकाली। मेरे स्वयं के पुलिस के विभाग में 6,000 भर्ती पुलिस की हो रही है, उसके बाद उसके पहले जेल की भर्ती हुई है। लगातार भर्तियों का सिलसिला शासकीय क्षेत्र में, अशासकीय क्षेत्र में, दोनों में हमारी सरकार कर रही है। कैबिनेट है यार। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 124 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के आए, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले 167 लोग हैं। एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में अब 885 कुल रह गए हैं। सैंपल जो कल और आज 24 घंटे में कलेक्ट किए वो 50,442 है। संक्रमण दर हमारी अब घटकर 0.25 रह गई है, जबकि रिकवरी की दर 98.6 पर पुरानी पे हम पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। अब पुलिस के कुल 8 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण प्रदेश में 44,449 वैक्सीनेशन हुआ है और अभी तक संपूर्ण प्रदेश में 11,40,78,378 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। मैं इससे इतर थोड़ा यूक्रेन पर भी आप सबके माध्यम से जनता तक विषय पहुंचाना चाहता हूं कि सुमी में, जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि हमारे हिंदुस्तान के और मध्य प्रदेश के काफी बालक बालिकाएं थे, अब यूक्रेन से सभी बालक बालिका बाहर आ गए हैं। ऐसा जानकारी में आया था कि 35 बच्चे के लगभग, संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है, हमारे मध्य प्रदेश के थे। ये सभी यूक्रेन से बाहर आ गए और आज रात तक हिंदुस्तान की धरा पर संभवतः पहुंच जाएंगे। सभी सुरक्षित हैं, सभी से संपर्क में, सभी से बातचीत हो रही है। लगभग 500 लोग जो देश के सूमी में थे वो पूरे के पूरे 500 बाहर आ गए। प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार। कांग्रेस इस पर कटाक्ष कर रही थी कि पहले के अपने देश के लोगों को निकाल नहीं पाए वहां से, अब जो सभी लोगों को निकाल लिया है। कांग्रेस तो आपने देखा होगा ऐसे ही वैक्सीन पर कटाक्ष कर रही थी, ऐसे इस पर कटाक्ष कर रही। जो भी भारत के गौरव की बात हो उनको पोसाती नहीं है, हजम ही नहीं होती है। जी देखो, जब हार दिखने लगे और ईवीएम पे सवाल उठाने लगे तो समझ लो इनकी हार सुनिश्चित है। एग्जैक्ट पोल सही है। ये अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, 2000 में यही ईवीएम इनकी प्रियतमा थी और अब इनको बेवफा लग रही है वो ईवीएम। तो ऐसे कैसा संभव है? लोकतंत्र में विश्वास करना सीखना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना सीखना चाहिए। अंतर्मुखी हो अखिलेश भैया, खुद आपको कमियां दिख जाएंगी। यही अखिलेश जी थे, इनने वैक्सीन को कहा था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। अब जनता ने वैक्सीन लगा दी, जिसका परिणाम कल आएगा और असर 5 साल रहेगा। सर, आज मध्य प्रदेश का बजट सर्वहारा वर्ग का बजट होगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मुख्यमंत्रित्व काल में आने वाला ऐतिहासिक बजट है। इतने समय तक कोई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है और इसलिए यह तय है कि जैसे वो हमेशा सर्वहारा वर्ग की चिंता करते रहे, गांव गरीब किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की, महिलाओं के सम्मान की चिंता करते रहे, वैसे ही इस बजट में भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये बजट रहने वाला है। कश्मीरी पंडितों को लेकर एक आंदोलन हो रहा है। 12 मार्च को प्रदर्शन भी है दिल्ली में और विवेक तन्खा जो कांग्रेस के सांसद हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने भी बात, देखिए, स्वागत है तन्खा जी का। 32 साल बाद
वो कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति थी उसे छोड़ के आ रहे हैं, तो देरे आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूंगा। अब कश्मीर और पंडितों के साथ में जो अन्याय हुआ है, तनखा जी को सोनिया जी, राहुल जी से कहना चाहिए, कांग्रेस को उसके लिए माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने उपेक्षा की कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर के हिंदुओं की, और जो छूटी हुई उनकी संपदा है उसके संबंध में भी निर्णय किया जाना चाहिए।